विजयपुरा का बड़ा कमान बीदर का किला, महाराष्ट्र का कानिफनाथ मंदिर, कर्नाटक का चिकम्मा चिकदेवी मंदिर, दिल्ली की संसद, आगरा का ताजमहल और मासूम लोगों और किसानों की ना जाने कितनी एकड़ की जमीनें। देश में कहीं कहीं तो पूरे के पूरे गांव पर वक्फ ने अपना दावा ठोका हुआ है। यहाँ तक कि भारत की राजधानी के 77% हिस्से पर भी वक्फ अपना दावा करती है। इतना ही नहीं, भारत के वक्फ बोर्ड के पास किसी भी इस्लामिक देश के वक्फ से ज्यादा पावर है। कह सकते हैं कि ये वक्फ स्कूल के उस शैतान बच्चे की तरह है जो सब बच्चों का लंच छीन कर कहता है, अबे क्या कर लेगा तू। अब ये सब सुनकर आपको यही लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, वक्फ को मिली पावर, ये पावर देश के नागरिकों और संविधान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वक्फ बोर्ड केवल मुस्लिम समुदाय के लिए कानून का अधिकार रखता है, लेकिन सेक्शन 85 के तहत अगर ये आपकी संपत्ति को अपना मान ले तो आप इनके खिलाफ सिविल कोर्ट नहीं जा सकते और विदाउट नोटिस रिसीव हुए आपकी जमीन इनको ट्रांसफर कर दी जाती है। और तो और आपको ये पूरा केस इनकी ही ट्रिब्यूनल कोर्ट में लड़ना होगा, जिनकी पैनल में इन्हीं की कम्युनिटी के IAS, MLA और MPs होते हैं। सेक्शन 40 के तहत आपकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी इसी कम्युनिटी के लोगों द्वारा करवाई जाएगी। क्यों हिला डाला ना? आगे सुनकर तो चक्कर आने वाले हैं। अब आप यही सोचेंगे कि आखिर देश की जनता की नाक के नीचे से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इतनी पावर आखिर मिली कैसे? तो इसकी जड़ कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस और उसकी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये लेटेस्ट नहीं बल्कि नेहरू जी के जमाने की न्यूज है। अपनी मुस्लिम अपीजमेंट के चलते कांग्रेस ने 1947 के बाद भी वक्फ को जस का तस रखा। 1954 में स्पेशल पावर देकर वक्फ बोर्ड को स्थापित किया। इसके बाद 1964, 1984 और 1990 में लगातार वक्फ बोर्ड की पावर को बढ़ाया। इतना ही नहीं, 1995 तक कांग्रेस ने वक्फ को इतनी सुपर पावर दे दी कि अब वो देश में कहीं भी किसी भी जमीन को आराम से हथियाने लगा। इसके बाद भी 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ को और पावर दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन सब का नतीजा ये निकला कि आज वक्फ, जो देश में कोई सरकारी संस्थान नहीं है, इसके बावजूद इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। कांग्रेस से लगातार मिलने वाली पावर और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चलते वक्फ ताल ठोक कर हर संपत्ति को अपना बनाने में लगी है। विजयपुरा जिले के 40 किसानों की जमीन, कर्नाटक में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन, मुनम्बम में 60 एकड़ पानी, वायनाड में 5 परिवार की जमीनों को वक्फ ने अपना बताया। और ये सभी मामले कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे हुए। देश में वक्फ की बढ़ती इन्हीं मनमानियों को रोकने के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई, लेकिन इसका भी कांग्रेस ने संसद में जमकर विरोध किया। और राहुल जी को तो ये मामला इतना बोरिंग लगा कि वो संसद में इस मामले के दौरान सो गए। इसको बताइए। अब आप खुद ही सोचिए कि कैसे मोहब्बत की दुकान चलाने के नाम पर ये देश में नफरत की आग लगाने पे तुले हैं। गजब टू विवाद आदमी।